दोस्तों, आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपने अंदर उत्पन्न हो रहे गंदे विचार और काम वासना को अवश्य रोक पाएंगे। लेकिन पहले, अगर आप भी भगवान बुद्ध को मन दिल से मानते हैं और उनके प्रेमी भक्त हैं, तो कहानी को पूरा सुनिए। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम से कहता है, हे गुरुवर, मेरे मन में बहुत गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार वाली बातें हमेशा चलती रहती है और मैं इसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी शक्तियाँ और ऊर्जा यह सब सोचने में ही खत्म हो जा रही है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांति मन से नहीं रह पाता हूँ और हर समय पराई स्त्रियों को देखकर मोहित और आकर्षित हो जाता हूँ। मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ पर रोक नहीं पाता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम जानते हो काम वासना क्या होती हैं? बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला है, गुरुवर, मैं नहीं जानता हूँ कि काम वासना क्या होती है, लेकिन यह जो भी है बहुत गलत चीज है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह प्राकृतिक रूप से जो भी वस्तु हमारे जीवन के अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ उसका महत्व है। काम वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी वस्तु की कमी का महसूस करवाती है और फिर हम उस वस्तु को पाने के लिए उस वस्तु की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस यह एक तरह की कमी है जो एक प्रकार की जरूरत का एहसास है और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहा, हे गुरुवर, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि यह कहाँ से आती है और क्यों आती है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध बोले कि काम वासना कहीं और से नहीं आती है, यह तो हमारे भीतर ही होती है और इसका होना भी बहुत जरूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। व्यक्ति ने कहा, जब यह हमारे भीतर ही है और आवश्यक भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे दबाने की और छुपाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, लेकिन काम वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीना शुरू कर देते हैं और हमेशा उसी के ही बारे में सोचने लगते हैं और उसे हासिल करना अपना मार्ग बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा विचार करते रहते हैं। ऐसा करना यह सब गलत बात है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम जानते हो पशुओं में भी काम वासना होती है? बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति बोला, हाँ गुरुवर, जानता हूँ। जानवरों और पक्षियों में भी काम वासना पाई जाती है, क्योंकि जानवर भी तो अपने वंश को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर क्या हम पशुओं के काम वासना को गलत नहीं कहते हैं? बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति बोला, हे गुरुवर, मैं नहीं जानता, आप खुद ही बता दीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, पशु और पक्षी अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद पाने के लिए नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ अपनी संतान प्राप्त करने के काम वासना करते हैं। पशुओं को प्रकृति ने इतना ज्ञान नहीं दिया है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। सिर्फ इंसान अपनी समझ से प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक चीज को अपने सुख के लिए उपयोग करता है। हम लोग ने ही काम वासना को अपने सुख का संचार बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का आ जाना गलत है। इसके बाद व्यक्ति ने पूछा,
हे गुरुवर, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती हैं, यह हर वक्त क्यों आ जाती हैं? इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा तुम उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा महत्व और खेल समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना होगा। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके कुछ शिष्य रहते थे, जो हर रोज आश्रम के बाहर बसे गांवों में भिक्षा मांगने जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक नौजवान युवक पेड़ के पीछे छिपकर बैठा है। शिष्य ने उस युवक के पास गया और जाकर उससे बोला, अरे भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? वह युवक गुस्से से बोला, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब उस शिष्य ने नदी की ओर देखा तो वहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं। तब उसने उस युवक से कहा, अरे भाई, वहां पर तो कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? शिष्य की बात सुनकर वह युवक शिष्य की ओर देखकर कहता है, अरे मूर्ख, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे यह खूबसूरत परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बाल खाती है और उनके काले बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखर रही हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर शिष्य ने फिर से नदी की तरफ देखा और इस बार वह देखता ही रहा। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एकदम से निर्भय था, उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छिपने लगा और उन महिलाओं को देखने लगता है। और जब वह छिपकर उन महिलाओं को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया और उसने अपने मन में सोचा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ यह गलत है, यह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वह आश्रम पहुंचकर अपने आश्रम के कामों को करने लग गया, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही दृश्य आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था, उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए बार बार प्रभावित कर रहा था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा मांगने के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहां पर वह युवक पहले से ही मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर महिलाओं को छुप छुप कर देखा करता था। अब वह रोज ऐसा करने लगा, यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी काम में नहीं लगता था। उसका मन अब हमेशा किसी न किसी प्रकार के ख्यालों में फंसा रहता था। वह आश्रम के कामों को भी सही तरह से नहीं कर रहा था। वह ठीक से न तो सो पाता था और न सही से भोजन कर पाता था। उसका मन अब बेचैन सा रहने लगा। उसका मन बार बार उन महिलाओं की सुंदरता को देखने के लिए उतावला रहता था। जब गुरु शिक्षा देते तभी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतें को देखकर भाप लिया था। इसके बाद एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं एक साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। शिष्य ने अपने गुरु की बात सुनकर गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान होंगे, मैं अकेला ही भिक्षा मांगने जाऊंगा। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य जल्दी से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि कहा जाता है, किससे मिलता है। सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और कुछ देख रहा है। और गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए कि यह जानने के लिए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर महिलाओं को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही है। तभी गुरु ने
शिष्य से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। वह शिष्य अपने गुरु को देखकर वह शिष्य घबरा गया और उसके माथे पर पसीने छूटने लगा। वह डर के मारे थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों कोई पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे ही शब्द बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु की तरफ नहीं देख पा रहा था। गुरु ने शिष्य की हालत देखकर कहा कि मेरा शिष्य तो एकदम निर्भय था, उसे किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या मैं देख रहा हूं, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उस व्यक्ति ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, और उसके विचार हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश हो। फिर इसके बाद गुरु शिष्य को लेकर आश्रम लौट आए और आश्रम के कामों पर ध्यान देने लगा। शिष्य ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने कामों को बड़े ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा पैदा होने लग गया और फिर वह दूसरों पर अपना गुस्सा दिखाने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह न तो सही समय पर खाना भी नहीं करता था। एक दिन गुरु ने शिष्य के पास आए और उसे बोले कि तुम कितनी बार अपने वादे के मुताबिक मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों पर गिर गया और रोने लगता है, और रोते रोते उसने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मैं कई बार वादा भूला हूं, फिर कर लेता हूं, लेकिन बार बार मैं वादा भूला देता हूं। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे काम और विचार को निकाल डालूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। गुरु ने शिष्य की बात सुनकर अपने शिष्य को कहा कि तुम चलो हमारे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से गुरु ने कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पेड़ों तक आ रहा है, और यह पानी एक समान निरंतर भाव में बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? गुरु की बातों को सुनकर शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस पानी के बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी और वह पानी का बहाव कुछ देर के लिए रुक गया, और फिर कुछ देर बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या, पानी तो रुका ही नहीं। शिष्य ने कुछ और मिट्टी उठाई और कुछ पत्थर के टुकड़े को उस नाली में डाल दिया, और फिर कुछ समय के लिए पानी का बहाव रुक गया, लेकिन फिर से उस पत्थर के ऊपर से पानी निकलने लगा। फिर गुरु ने कहा, यह क्या हुआ, पानी तो फिर से बहने लगा, यह तो अभी भी नहीं रुका। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक सकते हो। क्या हम किसी को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं है गुरुदेव, मैं इस पानी को रोककर ही आपको दिखाऊंगा। वह फिर से एक भारी पत्थर लेकर आया और उसे नाली में डाल दिया और पानी रुक गया। शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोककर दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली से बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है, और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया, और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार कोशिश कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा कोशिश बेकार हो जा रहा है, और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम चाहे जितना भी पत्थर मिट्टी रख लो, लेकिन पानी तो अपना मार्ग बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और मेरे मन
में आए ही नहीं, गुरु ने शिष्य को एक नदी के पास लेकर गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है, अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दे जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, अब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ही ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य में नदी से जाने वाले मार्ग को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल करके बंद कर दिया और गुरु से कहा, गुरुदेव मैंने पानी को आगे जाने से रोक दिया, अब पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ों को तो पानी की जरूरत है और उन पेड़ों में तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनको हर रोज पानी की जरूरत पड़ती है, वह तो मुरझा करके मर जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही पड़ेगा। शिष्य ने गुरु की बात मानकर वापस नदी से जाने वाले पानी का मार्ग खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ हैं वह गलकर खत्म हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु ने मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा अपना संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पेड़ नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पेड़ नष्ट होते हैं, हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आम के बारे में तुम मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहले आम का ही चित्र आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे भीतर प्रवेश करती है और हमारे अंदर उठते हैं, इसीलिए कभी भी हमें उसे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों का साथ करने की वजह से भी आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कामुकता हमारे भीतर नहीं होती है, लेकिन कुछ बुरे लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे भीतर प्रकट हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने रास्ते से भटक गया था। फिर शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया और सुबह अपने सभी कामों को पूरा मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा मांगने के लिए उसी रास्ते से गया जहां पर वह युवक आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन महिलाओं को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहां वह महिलाएं पानी भर रही थी। उसने उससे पानी मांगा, उनमें से एक ने उसे पानी पिलाया और उस महिला ने उस सन्यासी शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस से अपने मार्ग पर जाने लगा, तभी पीछे से वह युवक आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने तो पास से ही दर्शन कर लिया, तुम तो हमसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो, अगर वह तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे समय बर्बाद मत करो। फिर वह युवक हर रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस युवक ने भी नदी पर जाना बंद कर दिया और फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए प्रयास करने लगा। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है, अपनी संगति बदलो और अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गया? तब वह व्यक्ति बोला, हाँ गुरुवर,
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो, केवल उन विचारों से संतुलन बनाने का कोशिश करो और अपने आप को पहचानो। दोस्तों, अगर यह कहानी थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक करें और आप चैनल पर नए आए हैं तो अपने दयालु और कोमल मन से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।